आना होगा वो आते रहेंगे। हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं सोमनाथ बांगा। आज हम जो है लेकर एंटीना पे एक स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं। वैसे हमारा ये वास्तु का बैच चल रहा है सुबह 6 बजे का। इसमें भी हमारा आज का टॉपिक लेकर एंटीना ही था, लेकिन कुछ हम क्योंकि अपने इसमें कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो हम हमारे क्लास में हमेशा क्या होता है, हमारे जो भी स्टूडेंट जिनको कोई भी टॉपिक आता है तो वो आकर एक दिन क्लास को पढ़ाते हैं, जिसको करने से उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। आगे उनको लाइफ में अगर क्लास स्टार्ट करनी है तो कैसे सबको हैंडल करना है, और थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो एक हमने एक नई कोशिश करी है, हम अपनी हर क्लास में अपने स्टूडेंट को मौका देते हैं कि एक दिन वो सामने आए और आके जो भी सब्जेक्ट उसको आता है वो पढ़ाए। उसमें कोई हमारा रोक टोक नहीं होता, उसको जो दिल है वो पढ़ाए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबकी नॉलेज आनी चाहिए। और ऐसे ना हो कि आए वो सिर्फ 2 मिनट में बात करी और निकल जाए। कहने का मतलब है, अगर वो पढ़ाना है तो कम से कम 2-3 क्लास का आधे घंटे में 1 घंटे में डिलीवर करके जाए, ताकि सबको फायदा हो। जैसे लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट है करणदीप जी, इन्होंने स्वर विज्ञान पे करा था। इन्होंने 1 घंटे के अंदर कम से कम 5 क्लासेस का कंटेंट आपको बता दिया था। ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक है लेकर एंटीना। जो हमारा टॉपिक है वो है लेकर एंटीना। ये लेकर एंटीना क्या होता है, ये आप सबने देखा होगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मिस्टर करणदीप जी वो क्लास को हैंडल करेंगे। वैसे मैं पढ़ाता हूँ, आज मेरी जगह करणदीप जी जो मेरे स्टूडेंट हैं, और वो आपको बताएंगे कि लेकर एंटीना होता क्या है, इसका क्या यूज होता है। देखो जी, सबसे पहले एक ये होता है जिसको हम मास ग्रेविटी भी कहते हैं, या आप इसको कुछ और वर्ड भी होता है। एक सबसे पहले ये होता है, इसके बाद एक ये मास वायर होती है, और मेन ये एंटीना होता है जो कि फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये लेकर एंटीना होता है। जिनके पास है बहुत अच्छा, नहीं है तो वो परचेज कर सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाता है, हमारे पास भी मिल जाता है। जहां से आपका दिल करे वहां से ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमसे ही लें, जहां आपका दिल करे वहां से लें। ये आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक नंबर दे रखे हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। जमीन और जमीन में से जो भी वेव्स निकलती हैं, ये उसको मेजर करने के लिए होता है। इसको हम नीचे से ऊपर तक, इसके अंदर आप देख रहे हैं, 1 से लेकर 18 तक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसपे हम कई तरह के मैटर चेक करते हैं। इसका कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में अब आपको करणदीप जी बताएंगे। जिनको भी उनको अगर फोटो आती है जाती है बार बार, पहली बात तो सब म्यूट रखेंगे। क्वेश्चन किसी को भी पूछना है वो लास्ट में पूछेगा, बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, ना ही करणदीप जी करेंगे। जब सेशन हो जाएगा उसके बाद एक नहीं 50 क्वेश्चन पूछना, आपके सबके आंसर दिए जाएंगे, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच में डिस्टर्ब करने से क्या होता है, सामने वाला नेचुरली बात है उसको कई वो थोड़ी देर में उसको काफी कुछ आपको बताना है। ये हो सकता है 6 से 7 या 7 के 7:30 बज जाए, 8 बज जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि संडे को सब छुट्टी होती है, सब आराम से होती है। इसलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिसको जो भी पूछना है सेशन एंड होने के बाद पूछेगा, सबके आंसर करेंगे। लेकिन बीच में होता है कई बार वो कोई टॉपिक बताना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल बात है, उनकी कोशिश होगी कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको बताएं, लेकिन आप बीच में क्वेश्चन करते हैं वो टॉपिक रह जाता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, किसी की फोटो अगर नहीं आ रही हो, डबल, जिसको भी आपको जूम में देखना होता है उसको डबल क्लिक करो तो वो स्क्रीन पे फिक्स हो जाती है, लॉक हो जाती है। ठीक है जी। बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन जिसको भी करना है वो एंड में करेगा। अब सर जी, करने, यही बात आपको पहले नहीं बोलना चाहिए था। सर शुरू अब आप स्टार्ट भी हुआ प्लीज कुछ समय प्लीज ना। प्लीज आप भी अपनी शांत रहिए, आप पर भी लागू होती है बात। जो भी बात करनी है एंड में, बीच में नो टॉकिंग, नो क्वेश्चन, नथिंग। चुपचाप होकर सिर्फ देखना है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो कुछ देर के लिए शांत रहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिए, आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हम चाहेंगे कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। सर म्यूट कर दो सबको। तो दोबारा अनम्यूट कर लेंगे जी, क्या ही फायदा होगा। सब इसलिए सब बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे नहीं है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, जिसको भी क्वेश्चन करना है वो एंड में करेगा। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट मत करना, करेगा भी तब भी हम आंसर नहीं करेंगे। कोई अगर बीच में क्वेश्चन भी आएगा उसका आंसर नहीं मिलेगा। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, और करणदीप जी अब आप स्टार्ट करिए। सत श्री अकाल सबको। मैं करणदीप सिंह।
पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, पर अब वास्तु, न्यूमेरोलॉजी और रुद्राक्ष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी सर ने मेरे को बोला था कि मैं लेकर एंटीना का क्लास लूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले लेकर एंटीना है क्या? ये एक फ्रिक्वेंसी टूल है जो अपने आसपास जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनके ऊपर रिसीव करके या उनको एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर काम कर रहा है। अब एक बात ये है कि ये आया कहाँ से। ये जर्मन की टूल है, जैसा सर ने दिखाया सेम। हाँ, अब ठीक दिखेगा। जैसा सर ने दिखाया, ये जर्मनी का टूल था। नाम है अर्न्स्ट लेचर, जिन्होंने इसका इजाद किया। ओके। तो अब एक हैरानी की बात बताऊं, ये लेकर एंटीना ना हमारे घर में ऑलमोस्ट 20 साल पहले आ गया है। तो वो किस फॉर्म में आया है जो आप रिलेट कर पाओगे, वो है रेडियो। हम एफएम लगाते थे ना, उसको ट्यून करते थे। ठीक है। तो सेम इसकी भी ट्यूनिंग होती है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे हम लेके जाएंगे। हर फ्रिक्वेंसी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर उस फ्रिक्वेंसी पे जाके हम काम करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने तो सही बताऊं, मैं तो इसको बोलता हूँ एल्डर बॉन्ड। जो हैरी पॉटर में डंबलडोर की स्टिक थी ना, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, तो ये हमारे वास्तु में एल्डर बॉन्ड है। इसके बाद तो भगवान जी आते हैं, वही कृपा करते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है कि ये इसको इस्तेमाल करना कैसे, इसको होल्डिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो ये रेडी करना पड़ता है। ये दोनों लेग्स खोल के ये प्लग लग जाते हैं इसके, इधर और इधर। ये हो गया अपना होल्डिंग के लिए रेडी। ठीक है जी। अब पकड़ना कैसे है, सबसे पहली बात, ये मिडिल फिंगर अंदर को, बाकी 3 फिंगर बाहर। ठीक है जी। ये देखिए, दोबारा इस हिसाब से इसको होल्ड किया जाता है। और दोनों बाहें अंदर, ऐसे नहीं पकड़ना, ना ऐसे पकड़ना है इसको। रिलैक्स होके पकड़ना है। अपनी बॉडी का टेंशन इसमें जाना नहीं चाहिए, ये अपने आप काम करता है। ठीक है जी। और कभी भी बंद करेंगे इसको तो 17.6 पे करेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी का रहता है। और अगर ये हम चलते हुए कहीं देखे जाएंगे, ये कोई एनर्जी कैच करेगा, क्योंकि इसमें तो फ्रिक्वेंसी आएगी ना। जो भी फ्रिक्वेंसी कैच करेगा वो बहुत अच्छी होगी, और जहां रीसेट करोगे वहां प्रॉस्पेरिटी आएगी आएगी। अब जब भी लेकर एंटीना खोलते हैं, सबसे पहला स्टेप तो इसका, इसको ओपन करने का हो गया। उसके बाद इसको 3.3 पे लेके जाके, दिख रहा है क्या? हाँ। इसको 3.3 पे लेके जाके इसको रीसेट मोड पर लेके आते हैं। रीसेट करने के लिए पकड़ा, होल्ड किया, इसको शेक करते हैं। अब शेक करने के बाद जो डाउजिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है, यस और नो वाला, वो आएगा। क्योंकि बिना यस और नो के तो, अगर आपको पता ही नहीं आपकी यस क्या है नो क्या है, आप डाउज करोगे क्या? राइट। तो इसको 2.5 पे ऊपर सेट करते हैं, और देन पूछते हैं, ये देखिए, कृपया अपनी हाँ बताएं, कृपया अपनी हाँ बताएं, कृपया अपनी ना बताएं, कृपया अपनी ना बताएं। समझे? अब क्या मेरे हाथों में कोई मूवमेंट आई थी जो ये आगे या पीछे गया? और शायद कुछ लोग देख भी पाए, अगर यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना, तो वो एक फ्रिक्वेंसी में जाएगी। जैसे एक वेव जाती है ना, तो कुछ लोगों को दिखेगा भी ये।
क्योंकि ये एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी पे ऊपर काम कर रहा है। टोटल साइंटिफिक टूल है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा या कुछ भी। ये प्रॉपर 100% साइंटिफिक टूल है और ऐसे ही चलेगा। बस आपकी होल्डिंग अच्छी होगी तो, होल्डिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों चीजें क्लियर चाहिए। ठीक है, अगर आपके मन में इंटेंशन रहेगी तो ये काम नहीं करेगा। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट। ठीक जी। तो अब इससे कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बता तो रहा हूं, मैं बता दूंगा ये फ्रिक्वेंसी पे ये होगा, ये फ्रिक्वेंसी पे ये होगा, तो इससे होता क्या क्या है। हमने बोला कि मैंने जी N3 N4 की एंट्रेंस खुलवा ली, पर प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही। सबसे ज्यादा पावरफुल एंट्रेंस N3 N4 की है ना सर। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो आसपास एनर्जीज है ना, वो 3 टाइप की है। एक तो टेलुरिक एनर्जीज है, एक कॉस्मिक एनर्जीज है, एक ग्लोबल एनर्जीज है। ठीक है। तो तीनों में से कोई एनर्जी कम हो जाती है उस जोन में, या कई बार तीनों ही कम हो जाती है। जितनी कम एनर्जी उतना कम रिजल्ट। ठीक है जी। तो इसको यूज करके उस वो एनर्जी देखी जाती है, कितने कितनी वो एनर्जी है, कौन से लेवल पे है। अगर कम है तो बढ़ाया भी जाता है। ठीक है ना जी। अगर मतलब ऑप्शन मिल जाता है कि बढ़ाना कैसे। हमें ये पता चल गया यहाँ पे एनर्जी कम है, अब वहां पे क्रिस्टल वाले क्रिस्टल गाड़ते हैं, पिरामिड वाले पिरामिड लगाएंगे। ठीक है ना जी। मेरे जैसे लोग कलर कलर ऐड करेंगे या कुछ हेलिक्स वगैरह लगाएंगे। ठीक जी। तो और इसका इस्तेमाल आपकी डे टू डे लाइफ में भी होता है जी, चाहे गृहिणियां हैं, चाहे आपके बिजनेस वाले लोग हैं। कुछ भी आपने देखना है, इससे एनर्जी देख सकते हो। जैसे मेरे पास एक मैम आए थे कभी, अभी हफ्ता डेढ़ हो गया। उन्होंने इतनी मोटे रुद्राक्ष की माला पहनी थी, इतने मोटे रुद्राक्ष। बोले कि मैंने तो बहुत महंगी ली है माला। मैंने कहा लाओ मैडम चेक करेंगे। और चेक किया, उसकी एनर्जी 7.0 से ऊपर गई ही नहीं। ठीक है जी। मैडम ने रुद्राक्ष कभी देखे नहीं थे, मैंने देखे हुए थे, वो मेरे को पहले ही पता चल गया था ये जेन्युइन है नहीं। क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर कट होते हैं, जितने मुखी होगा उतने उसके ऊपर फेसेस दिखेंगे और प्रॉपर दिखते हैं। अगर उसका एक्सरे निकालोगे ना एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी पे एक्सरे निकालते हो, तब उसके अंदर बीज भी दिखते हैं। ठीक। तो मैंने क्या किया, ये मास के ऊपर रुद्राक्ष रखा, कनेक्शन किया, और देन फ्रिक्वेंसी चेक करवाई। ठीक है जी। उसके बाद मेरे मेरे पास जो रुद्राक्ष रखा है, मैंने वो चेक करवाया। तो मेरे वाला रुद्राक्ष जा रहा है 17.0 तक, मैडम का 7.9 तक। और मेरा रुद्राक्ष 5 मुखी बहुत छोटा सा रुद्राक्ष है जी, शिव जी का बीज। उसमें एनर्जी कम होती नहीं है अगर अच्छा होगा। तो ये पता चल गया। ठीक है। आप कहीं प्लॉट लेने जा रहे हो कि प्लॉट का सौदा करना है, तो वहां ले जाओ, वहां की एनर्जी चेक करो। अच्छी एनर्जी है तो प्लॉट का, अगर 2,000 रुपये महंगे गज भी मिल रहा है तो ले लो। एनर्जी सही नहीं है, बीच में कोई दिक्कत है, तो सस्ता भी मत लो। डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अभी इसका हीलिंग में भी काम लेते हैं रेकी वाले लोग। जैसे अब डे टू डे लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। हमारे बच्चे हैं जी, स्कूल नहीं जाते, पेट दुख रहा है ना। तो स्पेशल फ्रिक्वेंसी पे इसको लेके जाओ, इसको हीलिंग दो, बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाएगा और जेन्युइन होगा। अगर बच्चा वैसे ढीठ हो रखा है, फिर कुछ और यूज करना जी। तो जिस चीज को आप सोच सकते हो, इससे चेक होता है अपने चक्रा, जियोपैथिक स्ट्रेस, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है जी। टेलरिक एनर्जी कितनी है, इंसान की, जो सामने वाला इंसान है ना उसकी एनर्जी कितनी है, सामने जोन की एनर्जी कितनी है। मतलब अपने में तो सर हर चीज ना, जितना भी यूनिवर्स है सब एनर्जी से ही कनेक्टेड है। अपने सबसे पहले तो वही आ जाता है ना जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये
एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना जितना आसान, बोलना जितना आसान है ना सर, उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि एनर्जी के साथ खेलना आसानी नहीं होती, इसको बड़े प्यार से और अच्छे से आपको हैंडल करना चाहिए। तो अभी सबसे पहला तो मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन और यस नो बता दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे वास्तु में, अगर हम वास्तु की बात करें, सबसे पहला काम क्या रहता है जी, वो है नॉर्थ ढूंढना, है ना। आप कंपास लेके जाते हो कि नॉर्थ कहाँ पे है, तो ये देखो इसमें नॉर्थ ढूंढना कितना मजेदार चीज है। वैसे जब जाते हैं पहले अपना, हमने ढूंढा ही होता है कि कहाँ पे ग्रिड भी किया हुआ है, पर ग्रिड को श्योर करना भी तो चाहिए कि नहीं। तो इसको मैंने 5.7 पे सेट किया। अब इसको डायगनली पकड़ा हूं, ठीक है जी। ये बताएं मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है। एग्जैक्ट नॉर्थ बता रहा है जी मेरे घर का, ये बिल्कुल 90 डिग्री, मेरा घर 180 डिग्री साउथ है, और मैं ईस्ट में बैठ के काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने नॉर्थ तक जाऊंगा ना, तो अभी मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, तो इसको ये ऐसे घूम जाएगा जहां मैं पहुंच गया, ठीक है। अगर इसका मेरे को साउथ ढूंढना है, तो 7.3, बताएं साउथ कहाँ पे। थोड़ा कैमरे का इश्यू हो रहा है, किसी को ये ना लगे कि मैं हाथ से कर रहा हूँ। ठीक जी। तो ये आपकी कंपास का काम भी करेगा। और सबसे अच्छी चीज, देखो जी, हम चाहते हैं कि शादियां बहुत अच्छी जगह पे हो। कभी मैरिज पैलेस में आप लोग मंडप सजाते हो, है ना। तो कोशिश करना, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 5.9 पे सेट करके ना जी, इसको ऐसे कर लेना। और जहां जहां ये लेके जाएगा ना, वहां वहां जाते जाना। जहां ये घूम गया, वहां मंडप से जाके शादी करवा देना जी। सबसे ज्यादा और प्रॉस्पेरस एनर्जी होगी शादी के लिए। ओके। और इसके बाद हम चक्रा सेट करते हैं जी, चेक कर सकते हैं। चक्रा को आपको ज्ञान है ना सबको चक्रास का, थोड़ा थम्स अप दे दीजिए तो समझ लग जाएगा। हाँ। तो अभी क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि जी चक्रा हमारे बैलेंस नहीं है, ये है वो है, तो ये काम रेकी वाले जैसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी ना अलग अलग, हर चक्रा की अलग फ्रिक्वेंसी है। जैसे थर्ड आई है 2.5 पे, जहां हमने यस एंड नो किया था। अ, दीपक जी, आपकी एनर्जी चेक कर लूं, परमिशन है जी। यस सर। तो मैं दीपक जी का थर्ड आई चक्रा चेक कर रहा हूँ कि ये एक्टिव है कि नहीं है। एक्टिव है जी, बिल्कुल सही है जी, थर्ड आई चक्र आपका अच्छा एक्टिव है। अराउंड 75% तक एक्टिव है। तो ये अच्छा होता है, थोड़ा और काम करें, इंट्यूशन भी आएंगे। सर मेरा कीजिए, मुझे कौन लेना बोल है रहे मेरा, योगेश शुक्ला। हो? योगेश शुक्ला, हाँ। योगेश जी, एनर्जी चेक करने की परमिशन है? जी बिल्कुल। ब्लॉक्ड है सर। चलो योगेश जी, अब मिल गया,
तो ये बताएं आपके घर में नॉर्थ में क्या है? खाली है। नॉर्थ ईस्ट? वो भी खाली है। गेट है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ का ईस्ट भी गेट है। खाली है। टैंक है पानी का। हाँ देखा। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ईस्ट में भी क्या है सर बताओ? आगे का बरामदा है, फिर गेट आ गया, बाहर का, बाहर के लिए गेट आ प्रॉपरली गया। सर देखो, एक कवर्ड एरिया होता है, एक टोटल कवर्ड एरिया है। होता है। कवर्ड है ये। कवर्ड एरिया में बता रहे हो ना, मतलब क्या हो गया? ये हाँ, नहीं हो कवर्ड कि आप एरिया। सामने सारा आंगन बना रखा है और घर में आ गया कुछ और है। आंगन तो है ही है। और गाड़ियां रखने की जगह है। हम्म। एनएनवी उसके में, पास, एनएनवी में। उसके उसके पीछे सर कवर्ड एरिया आ गया ना, क्योंकि इतना हमने छोड़ दिया और उसके पीछे हमने अपना घर बना लिया। पूरा ही कवर्ड है मेरा। ओपन कुछ भी नहीं है, अच्छा। और ओपन खिड़की, बड़ी 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 खिड़की के रूप में है। हम्म आपको ये देखो, ये एक तरफ है। ये ब्लर ब्लर खत्म करिए सर। ये बाहर धूप की तरह, धूप दिख रही है। हम्म। ये ये देखो, ये गाड़ियां बड़ी फील्ड है। भी, एक कलर भी येलो आ रहा है ना। हाँ, बाहर येलो कलर किया हुआ है। नॉर्थ की साइड में गड़बड़ है ना। यहाँ कलर चेंज कराने। तो देखो, अब लाइव एग्जांपल क्या हुआ, मैंने सिर्फ इनका चक्रा चेक किया और इनको ये बताया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं जहां भी वास्तु चेक करने जाता हूँ, सबसे पहले जो बंदा मेरे पास आया ना, उसका मैं चक्रा चेक करके यही नोट कर लेता हूँ क्या क्या है। मेरा आधा काम तो वही खत्म हो जाता है। ब्लू कलर करना। सर ये अपना ऑरा स्कैनर लें, उससे चेक करें। हम्म। जी जी। ठीक है ना? चलिए। अगर वैसे इससे भी करना है तो इसमें हर कलर की फ्रिक्वेंसी है। जितने भी कलर्स है ना, इस पे फ्रिक्वेंसी है। वो कलर जी लगा के हम इस पे फ्रिक्वेंसी लेके पूछते हैं कि यहाँ पे ये कलर करेंगे तो कितने परसेंट अच्छा रहेगा, कितना नहीं रहेगा। वो एक अलग जी कॉन्सेप्ट है। जी जी। ठीक है ना? तो ओके। अभी मैं बाकी के चक्रा चेक करता हूँ, वेट कीजिए। अब मैं इनका क्राउन चक्रा जो सर के ऊपर रहता है, 4.5 पे, 4.05 एक्चुअली, 4.5 नहीं है। क्राउन चक्र ठीक है। मीनाक्षी 2 मिनट दे। आज्ञा चक्र चेक करते हैं जी आप। ये होता है 5.0 पे। ये ना एक्टिव है ना बंद है, मतलब न्यू, मतलब थोड़ा इस पे काम करेंगे तो ये खुल जाएगा। जी आप आप सर 7 चक्र मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिजल्ट आएंगे। थोड़ा दिक्कत आएगी आपको क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस है ना, जी पर सुबह के 10 मिनट जरूर लगाएं सर आप। जी जीवन के आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी सर। ये अब मैं स्वादिष्ठान चक्र चेक कर रहा हूँ 7.3 पे। ये सही है जी। मूलाधार चक्र 8.0। ये सबसे अच्छा है। ये 10.3 पे अनाहत चक्र। ये भी ठीक है। अब लास्ट है जी 7वां चक्र 11.5 पे मणिपुर चक्र। ये पहले ही भाग रहा था बड़ा, सबसे ज्यादा अच्छा है ये।
तो इसका क्या है, शॉर्ट में बताइए सर, ये क्या है? मणि सर 7 चक्र होते हैं बॉडी में, हर चक्र का अपना रोल है। अब अगर चक्र एक्सप्लेन करने बैठ गए तो ये टॉपिक छूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में करना है, बहुत शॉर्ट में। सर योगी जी, सबसे आपको पहले पहले ही कहा था बीच में क्वेश्चन मत करिए प्लीज, हमारा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। ये बाद में सर करवा दूंगा मैं, आप मेरे को पर्सनली ओके कांटेक्ट सर। कर लेना। सर ये ओके प्लीज सर। अभी हमारा जो टॉपिक उसको करने दो, बाद में टाइम बचेगा आप सारे क्वेश्चन पूछना प्लीज। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अब हमने जैसे सर की एनर्जी चेक की, हमें इनके चक्रास का पता चला। चक्रा के साथ एक्चुअली आपकी बॉडी घर को इम्पैक्ट कर रही है और आपका घर आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है। जो आपके अंदर होगा वो आपके घर में होगा, जो आपके घर में होगा वो आपके अंदर भी होगा। ठीक है। तो चक्रास चेक करने पे बहुत चीजें पता चलती। ठीक है जी। तो ये है कि अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो घर सुधर जाएगा, घर के ऊपर काम करोगे तो आप सुधर जाओगे। दोनों बंदे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं समय की, पैसा का कोई रोल ही है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना जी, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप अपने एरिया को चार्ज करेंगे। जितना आपका एरिया पॉजिटिव होगा वो आपको चार्ज कर देगा, दोनों तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक जी। तो उसके बाद सर आ गया मेनली जो जो ये इसका जो इस्तेमाल मेरा रहता है, टेलोरिक एनर्जी। या कहीं पे गया, बंदा बोल रहा है कि यार मेरा ईस्ट तो बहुत बड़ा है पर लिंक्स नहीं बन रहे यहाँ। जिसको देखो आजकल सबको छोटा मोटा ज्ञान तो छोटा छोटा हर किसी को है वास्तु का, है ना। तो सबको ये पता है कि ईस्ट में हमारे रिलेशंस होते हैं जी, है ना। तो बंदा बोला है ईस्ट तो मेरा ईस्ट फेसिंग हाउस है और एंट्रेंस भी E3 E4 की है, फिर से, है ना। रिलेशन बनते नहीं है। तो वहां के टेलोरिक एनर्जी जो अपना कॉस्मिक एनर्जी, अपना ग्लोबल एनर्जी सब चेक करो, उसके हिसाब से काम करो। कितने परसेंट एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी आ रही है ना। तो अगर वो चेक करोगे और उसके ऊपर काम करोगे ना सर, रिजल्ट वुड बी मार्वेलस। मेरे पास जब से टूल आया ना सर, मेरी फीस डबल हो गई है। सर ये जी लेजर एंटीना और ऑरा स्कैनर, जी जी ये जी। दोनों एक साथ काम करते हैं या डिफरेंट वर्किंग है इसका? मैम कॉन्सेप्ट सेम है जी, पर एक डेडिकेटेड है, एक जनरल है, और इससे पहले पेंडुलम भी आता है। या पेंडुलम भी पता है मुझे, हमें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तीनों क्योंकि चीजों मैं को रेकी इस्तेमाल मास्टर। करने का। हाँ देखो, आ गए ना अपने अफ्रीकी वाले। तो जी। तो मैम ये है कि देखो, ऑरा स्कैनर से आपको डायरेक्शन मिल सकती है, आप हीलिंग नहीं दे सकते हैं। इससे कैंसर तक ट्रीट होता है जी। ये नहीं है दवाई छोड़ देनी है, दवाई खाओ, पर हम बॉडी को एनर्जेटिकली हील करते हैं। शटिका पेन गायब हो जाएगा, जिसका कोई इलाज नहीं है बोलते, भगवान ठीक करता है। सही गलत होगी यहाँ पे किसी भाई को। ठीक है। बहुत कुछ है जो इससे इसको हम इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पर इसको हैंडल करना सीखना एक अलग लेवल। ये तो इसका मैनुअल आता है साथ में, सिर्फ तो देखो जी, सही बताऊं तो सिर्फ एक एनर्जी चार्ट आता है, उसके ओके। बाद सब छिपा हुआ है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, तब आपके पास आएंगी। मैं आपको बड़ा बेसिक बेसिक जनरल चीजें बता रहा हूँ जो हर कोई करता है, ज्यादातर वास्तु वाला जो आके करके जाता है ना, मैं उतना ही बता रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बता रहा। ठीक है। और उसके बाद जो सी साइड रहने वाले, जैसे मुंबई साइड है कोई, मुंबई साइड से है यहाँ पे कोई? जी, प्रदीप हाँ शुक्ला। जी जी जी। सर आपकी तरफ ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जियोपैथिक स्ट्रेस का पता है आपको? मतलब सर ने टॉपिक दिया था, उसमें ही पता है। सबसे ज्यादा जियोपैथिक स्ट्रेस सर मुंबई में पाया जा रहा है, क्योंकि सी साइड एरिया है। और मेरे 2 दोस्त जियोपैथिक स्ट्रेस में जी रहे हैं, और उनका लाइफ क्या ही बताऊं। क्योंकि ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, बहुत बीमारी और बहुत मिजरी देता है। और
अगर इसके साथ में ब्लैक वाटर स्ट्रीम का एक लाइन आ गया ना, तो फिर तो भगवान आपको जिंदा रखना नहीं चाहता। उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस को इससे पकड़ा जा सकता है जी। कहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, कौन सा फ्लो है, ठीक है जी, कहाँ कहाँ है। अब मुंबई में तो ऐसे एरिया है पूरे पूरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। मतलब फ्लैट है जी अपना 1,000 स्क्वायर फीट का, जनरली यही रहते हैं ना। तो वो पूरे के पूरे फ्लैट में जियोपैथिक स्ट्रेस है, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा उसको का, है ना। तो उसका जियोपैथिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और फ्लैट में अपने चैलेंजेस रहते हैं कि नीचे क्रिस्टल नहीं गाड़ सकते, ऊपर कुछ लगा नहीं सकते, वहां पे अलग ही चल रहा है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस को सर हम 10.0 पे चेक करते हैं। मेरे घर में नहीं है तो मैं ये प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, पर करना क्या है, या तो पहले ये देखो कि क्या 1 मिनट पहले यस और नो में बताता हूँ। सर आप भी वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपका भी चेक करता हूँ घर में। पहले मैं अपना करता हूँ। खुद का करने के लिए ना, ये नीचे इसका बॉक्स दिया रहता है, ये ड्रॉवर रहता है, वो खोलना होता है जब भी अपने ऊपर काम करना है। ये ये डिग्गी है इसकी, ये खोल देनी है। ये अभी बंद हो गई ना, ये देखो, ये हाथ से पकड़ के खोल लिया। क्या मेरे घर, पूरे घर में कहीं पे जियोपैथिक स्ट्रेस है? नो हो गया। क्या मेरे 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जियोपैथिक लाइन है? ठीक सर। अब प्रदीप सर, क्या मैं चेक कर सकता हूँ आपके साथ एरिया या आपका घर आसपास? यस यस। क्या प्रदीप जी के घर में या उनके आसपास कोई जियोपैथिक लाइन है? क्या प्रदीप जी या उनके आसपास कोई जियोपैथिक लाइन है? ये लो, यस है जी। आसपास होगी सर, देखते हैं आपके घर में है क्या नहीं। क्या प्रदीप जी के घर में कोई जियोपैथिक लाइन है? क्या प्रदीप जी के घर में कोई जियोपैथिक लाइन है सर? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में, कुछ हेल्थ इश्यूज? थोड़े थोड़े तो है। अभी उसको यूजुअल मान के ही चलते हैं कि लाइफ में सबको रहता है। तो सर घर में जियोपैथिक चेक कर लो। ठीक है सर। अगर निकलेगा ना जी। तो सर के पास जियोपैथिक की, हाँ हाँ। ठीक ठीक है है, सर। तो वो आप जरूर लगवाना। हम्म। ठीक है सर। थैंक यू। ये जहां से आपकी जियोपैथिक लाइन रहेगी ना सर, क्योंकि इसका एक, हाँ। ये क्या है कि ये भी पानी की ही लाइन है नीचे से, पर क्या है जियोपैथिक, वो नीचे से धरती के नेगेटिव रेडिएशन छोड़ रही है ऊपर। और ये बहुत ऊपर तक जाते हैं, ये नहीं है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहे इसलिए है। ये 400-500 किलोमीटर ऊपर तक जाती हैं ये रेडिएशन, एज पर देयर फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है। इसका एक अलग ही टॉपिक है जियोपैथिक का, क्योंकि इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहती है, 1.3, 1.6। कोई डेंजरस है, कोई कम डेंजरस है, कोई डेडली है जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक इधर से जियोपैथिक लाइन आ रही है, ठीक है जी, और एक इधर से ब्लैक वाटर स्ट्रीम चली गई, और जहां ये मिलन हो रहा है ना जी, वहां आपने बेड डाल दिया, तो 80% चांसेस है सर, आपका वो वाला जो ऑर्गन उसमें आ रहा है ना, वो फेल हो जाएगा। बॉम्बे मैंने इसलिए कहा कि मेरे को जितनी आज तक जियोपैथिक लाइन मिली है वो बॉम्बे साइड में मिली, तो बंदा पकड़ना आसान हो गया है अब। सर बॉम्बे पुणे हाईवे पे भी ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वो हाँ ग्रेड वो, लाइन पॉइंट आया है वहाँ पर।
बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। अगर आपके पास हाँ लेकर एंटीना है ना मैम, तो आप लेके जाएं वहां पे, चेक करें, और नहीं डेफिनेटली सर, कुछ ना मुझे कुछ मिल लेना जाएगा। है, लेना है, इसलिए मैं मैनुअल की बात कर रही थी आपसे। वो मैम वो ढूंढना पड़ेगा सब। ये सर, जितनी आप ही जनरल से फ्रिक्वेंसी आप, है मैं बता रहा हूँ। ओके सर, आप ही ये से तो ढूंढवा लूंगी। सर ने जियोपैथिक लाइन, ये प्रेस के बारे में बहुत मतलब अच्छे से बताया हुआ है। अभी हाँ जी। सभी इस चीज को कैच कर रहे हैं। जियोपैथिक लाइन के ऊपर ना जी, गौरवी जी, अगर हम काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बंदा दवाई ले रहा है, बंदा अच्छे से डॉक्टर के पास जा रहा है, पर आराम ही नहीं आएगा ना। अभी जर्मनी में शायद, जर्मनी शायद, मैं कोई कंट्री स्किप कर रहा हूँ, कोई मेजर डिजीज वाला बंदा आ जाता है ना, तो उसका घर साथ में चेक किया जाता है। मेडिसिन तो देंगे देंगे, जो मेजर डिजीज आ गई उसके साथ में घर में एनर्जीज चेक करते हैं ये जाके। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, वो एनर्जीज भी ठीक करके आते हैं वापस से। तो ताकि उस बंदे को हीलिंग प्रॉपर दे पाए, क्योंकि कैंसर, ज्यादातर कैंसर केसेस में यही हो रहा है कि एक बार ट्रीटमेंट हो गया, उसको दोबारा हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? तो जितने आप इलाज करते जाओगे, पर बीमारी घर में पड़ी है, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, तब तक आपको इशू आता ही रहे। तो इसलिए इसको मतलब अब बाकी कंट्रीज ने तो, मतलब एक दो कंट्रीज ने अभी अडेप्ट किया है, बाकी अभी देखो क्या करेंगे। और इंडिया में उम्मीद मत रखना, ये आपको खुद करना है। उसके बाद आ गया और ये वाटर हमारी वेव। एनर्जी को भी चार्ज करता है ना, सर ने बताया था। बिल्कुल करता है जी। आपकी, आपके जोन की टेम्परेरी एनर्जी चार्ज कर देता है जी, परमानेंटली हमें दूसरे सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। मतलब एक दो दिन के लिए अगर किसी को एनर्जी देनी हो मीनवाइल, तो जैसे एक रिसेंट कांड हुआ, काम हुआ, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि मेरा ना अपार्टमेंट रेंट पे नहीं जा रहे। तो वो रेगुलर मेरे से वास्तु सॉल्यूशंस लेती रहती है। तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी कि यार ये मेरे हाथ से ना ये क्लाइंट निकल जाएगा अगर इसके हाउस रेंट पे ना चढ़ पाए। तो मैंने उसको कुछ देवता फूड के ऊपर रखवाए, और देवता फूड रखवा के मैंने उसका एक वेस्ट जोन ओनली चार्ज कर दिया। आवाज नहीं आ रही क्या? सर थोड़ी आवाज कम है। आ रही है तो सर, आ रही है। सब सर क्लियर है सर, आप क्लियर है एकदम। क्लियर है सर। मैंने बिल्कुल क्या क्लियर है किया, सर, उसके बिल्कुल क्लियर है। वेस्ट के देवता फूड रखवा के ना, और उसको जोन ये चार्ज कर दिया। और तीसरे दिन उसके 8 के 8 कमरे चढ़ गए, और उसको ना ना करते जी $2500 का प्रॉफिट हुआ है। तो उसका, अगर मैं ग्रुप में ना उसका रिव्यू भी डालूंगा, बड़ा मजेदार रिव्यू आया था उसका, फीडबैक डाला था उसने। मैंने ना रिसेंटली थोड़ा इंस्टाग्राम के ऊपर फीडबैक डालने शुरू किए हैं। तो रिसेंट था, तो उसको मैंने बोला था फीडबैक दे, बड़ा मजेदार फीडबैक आया था। तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जो क्या है कि अपने घर में जो सीवर लाइन जा रही, क्योंकि अगर गलत सीवर लाइन, जैसे नॉर्थ ईस्ट से सीवर लाइन निकल रही है और वहां से वो टूट गई, तो अपना नॉर्थ ईस्ट नीचे से खराब करना शुरू कर देगी। तो ये वाटर लाइन को भी ढूंढ के देता है। जैसे इसका फ्रिक्वेंसी है 8.7। ठीक है जी। 8.7 पे करके आपको पहले तो डायगनली चेक करना है कि कहाँ से मेरी वाटर लाइन जा रही है। अगर मैं अपने घर में चेक करने लग गया, थोड़ा बेड के नीचे चला जाएगा, वो डिफिकल्ट होगा शो करना। पर ऐसे ही करना है कि मेरी वाटर लाइन कहाँ पे है। देखो, ये देखो, जिस साइड में वाटर लाइन है उस साइड इशारा कर रहा है ये। अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये घूम जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो लीकेज कहाँ पे है, वो मैं अपना 2.5 पे करके या और स्कैनर के साथ चेक कर सकता हूँ कि ये लीकेज यहाँ पे उतना उखाड़ के उतना उसको सेट करके दोबारा बंद कर दो। अगर आपकी वाटर लाइन वास्तु दोष भी दे रही होगी ना, तब भी पता चल जाएगा। तो उस वाटर लाइन को भी हम प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वाटर लाइन जो रहती है ना जी, जनरली फ्लैट्स में आधा इंची दो, मतलब या फुट भी ज्यादा मतलब, हाँ, 8 इंची का लेंटर हुआ तो 4 इंची नीचे हुई,
2 के 3 इंची नीचे हुई, ठीक है ना, तो उतने में कई बार वो वास्तु दोष देना शुरू कर देता है, तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है। पर घरों में क्या रहता है कि जनरली हम प्रैक्टिस में ये लेते हैं कि 2.5 फुट नीचे अपनी वाटर लाइन दें ताकि उसका इम्पैक्ट ऊपर ना ही आए, ठीक है। कईयों के नीचे डला होता है और प्रॉब्लम उसी जोन की बैठी रहती है, हम बोलते हैं कि जी जोन तो ठीक है, ठीक है ना, वो जोन बिल्कुल ओके है, अब ऊपर ऊपर से अच्छा लग रहा है, पर नीचे क्या है ये तो अब लेकर ने बताएगा ना। तो ये वाटर लाइन ढूंढ के हम उससे भी काम, इससे वो भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल, हाँ, अब मास का कैसे इस्तेमाल करोगे, अच्छा टॉपिक दिमाग में आ गया। मास कनेक्ट करना है जी, ये छूट गया था वैसे, अच्छी किस्मत है किसी न किसी की यहाँ पे। इसको हमेशा राइट में ही कनेक्ट करना है, लेफ्ट में कनेक्ट करने की हिम्मत नहीं करनी। यहाँ पे 1 मिनट, इसकी ना मेरे को फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ेगी, 1 मिनट में। मीनवाइल किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। सर लेफ्ट में क्यों नहीं, राइट में क्यों? वो बता देता हूँ मैम, वैसे बताना ना एक्चुअली सीक्रेट है, वो डेंजरस है। सर यूज करना है तो वो सारे सीक्रेट तो हमको पता ही लगना चाहिए। राइट साइड से एनर्जी दी जाती है जी, लेफ्ट साइड से छीन ली जाती है। हाँ वो तो तो अगर रूल है, राइट। हाँ ओके। लेकी में दोनों काम करते हैं ना, एनर्जी ले भी सकते यस हैं दे भी यस, सकते ऐसे ये वाला लेफ्ट से। पोस्चर होता है ना, एनर्जी देनी हो तो ऐसे वाला। हैं। हाँ, 6.0 है जी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी। कई बार अपने क्या रहता है कि दीवार में जो वायर है ना, वायर डली हुई है, वो वायर वास्तु दोष दे रही होती है। तो ये मास्क को अपने साथ एक बंदा ले लेना है, ये मास्क को उस दीवार के साथ लगा देना, जैसे ये दीवार को ऐसे लगा के बंदे को बोलना है धीरे धीरे चलता चल, वो चलता जाएगा, आपने पकड़ के रखना है इसको। तो जहां पे यस बोल दिया वहां पे वो वायर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रही होगी, उसको निकलवा के वहां से उसको ट्रीट करवा लो, वहां का वास्तु दोष क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर ये कहाँ पे वास्तु दोष है क्या कुछ, जब सारे घर में लेते घूमना तो बड़ा मुश्किल है, ये अलग चैप्टर रहता है कि यहाँ पे घर में वास्तु दोष है, मतलब वायर इलेक्ट्रिसिटी के कारण वास्तु दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि अपने जीवन में बहुत चीजें रहती हैं, कई बार तो वास्तु इतना अच्छा है कि एक पिन ही गलत जगह पड़ी है, पिन को उठा के सही साइड में रख देते हैं, आधे बंदे के काम बन जाते हैं। मरम मरम डिस्टरबेंस, इससे ढूंढ लो वास्तु का क्या है सबसे सर? बड़ा। जी क्या जी जी। क्या बोले सर आप? मर्म डिस्टेंस क्या है? अपने वास्तु में मैम 21 मरम भेद, 21 मरम पॉइंट्स है ना, वैसे तो ज्यादा है पर मेन 21 है, है ना। अगर उनका भेदन हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कई बंदे की अगर नॉर्थ ईस्ट का मरम भेदन हो जाता है तो बंदा सिर ही पकड़ के बैठा रहता है, सर दर्द नहीं बंद हो रहा जी, सर्वाइकल नहीं खत्म हो रहा जी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मरम के ऊपर सोफा भी रख देना हैवी वाला, तो सर्वाइकल ठीक ना हो पाएगा। सर एक बात ये, कई लोगों के ना जैसे चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है, जैसे किसी के मान लो अस्थमा हो गया या किसी के मान लो खांसी की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों में क्या ये लगातार रहती है और कुछ ऐसे पेशेंट आए भी। सर वो हार्ट हार्ट मतलब चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा पे। ओके, ठीक है सर। यम मंत्र है, यम, पता है कि नहीं। नहीं सर, मैंने ये नहीं किया हुआ, मैं तो ज्योतिष वाला। यम मंत्र है हार्ट का, उसके ऊपर काम करो।
मतलब अपना ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, ठीक। मेडिटेट करो, और जब आप अंदर हो गए, है ना, तो पहला जो मंत्र है, शगुन करके अपना पूरा सांस खींच के यम बोलो, और इसको जब तक आपका मन करे तब तक बोलते जाओ, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई क्वेश्चन? सर पेल्विक एनर्जी के बारे में बताना। मैम, टेलुरिक एनर्जी होती है जमीन की एनर्जी, सॉरी, हाँ, टेलुरिक है जमीन की अर्थ एनर्जी। ठीक है, जो अपने आसपास मिट्टी है उसकी उसकी एनर्जी कैसी है, वो कितनी शुद्ध है, या उसमें कितनी प्रॉस्पेरिटी है, राजविक, सात्विक, तामसिक, ये इसमें से आता है। जी ठीक सर। है, कॉस्मिक एनर्जी जो अपना अपना आसपास जो अपना यूनिवर्स हमें दे रहा है वहां पे। ठीक है जी। ग्लोबल एनर्जी टोटल एनर्जीज हो जाती है कि अपना आसपास कैसे है, अड़ोस पड़ोस कैसे है, बंदे कैसे हैं, उनकी एनर्जीज रहती है। तो हमने पेल्विक यही वाली एनर्जी चेक करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा लेक्चर को, क्योंकि हम तो वही फ्रिक्वेंसी, वास्तु वाले हैं, तो मैंने यही तीनों चेक करेंगे। फ्रिक्वेंसी मैंने तीनों फ्रिक्वेंसी बताएंगी आपको, 8.0, 12.3, 12.0 एंड 15.3। अपने उस फ्रिक्वेंसी पे लेके जाएं और चेक कर लें कि यहाँ पे सफिशिएंट कॉस्मिक एनर्जीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितने परसेंटेज पे हैं। आप ऑरा स्कैनर लेना, ये देखो, अगर ऑरा से तो परसेंटेज में मैं नहीं, करती हूँ सर, और मैं ऑरा हाँ से जी, करती हूँ ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, कितने एक्चुअली इस पे आप अभी परसेंटेज इस पे निकालना हाँ, ना, क्योंकि इससे ये बेनिफिट है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी परसेंटेज में आ रही है। हाँ, इसमें ना एक्चुअली क्या है कि इसको परसेंटेज में निकालना एक अलग ही ट्रिक रहती है, क्योंकि जब ये नीचे गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। हम्म। तो परसेंटेज कितनी है उसका बड़ा होल्ड का बड़ा दिक्कत है। तो ओके। जैसे ये मेरा 75 है, हम्म। तो ये गिरते कई बंदा मतलब ये है कि गिरता ही चला जाएगा, क्योंकि हमने तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब पकड़ा वो ही तो नहीं। हम ऑरा स्कैनर में भी निकालते ही हैं सर परसेंटेज, तो वो हाँ, होल्ड हमारा तो शायद थोड़ा सा बना हुआ है, जी इस जी पे जी हम जी। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस है इसकी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा काम हो जाएगा। But Karandeep sir, what is the main difference between aura scanner and this? ऑरा स्कैनर में हम फ्रिक्वेंसी सेट नहीं कर सकते। ये मेरा ऑरा स्कैनर है जी, मैं रॉड्स ही यूज करता हूँ। मेरे को एक्चुअली पर्सनली मैं बड़ा ट्रेडिशनल सा बंदा हूँ, और मेरे को ट्रेडिशनल चीजें ही पसंद आती हैं। ऑरा स्कैनर मॉडर्न है, और ज्यादातर लोगों को काम अच्छा करता है, मतलब 99% लोग यूज करते हैं, पर मुझे ये पसंद है। एक सेकंड, मेरे घर से फोन आ रहा है, एक सेकंड देना प्लीज। बस मुझे 1 मिनट देना प्लीज। पापा, मम्मी फोन कर दे, मैडम जी कल कर लो। अभी आपको जब वो क्वेश्चन का बोलते हैं तो आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब वो बोल रहे हैं, अदरवाइज प्लीज जब वो बोले तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये चक्कर होता है जब आधा परिवार कनाडा हो और आधा इंडिया हो ना जी, यही कुछ होता रहता है। तो मैं कहाँ पे था? Difference between aura scanner and this. हाँ, सॉरी। तो मेरे को ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा पसंद रहती हैं। बाकी ऑरा स्कैनर में कोई कमी नहीं है, ये मत कहना कि करण ने बोल दिया उसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, उसका अपना पावर है। क्योंकि हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड इतना फ्री नहीं होता कि पीवाई ढूंढने गया तो पीवाई मन में लिया तो पीवाई मिल गई। पीवाई समझ रहे हो ना सब? सर मैं तो पीवाई को हाथ भी नहीं लगाती। सर नहीं हम पता नहीं पीवाई लगाते, पर फर्स्ट अगर टाइम पे बंदे ना के घर वाकई में प्रेत है। योग, में। पीवाई प्रेत मेरे को योग, तो सर बैकफायर पिशाच हुआ योग। था पीवाई से, सर मुझे रिकॉर्ड ना किया बैकफायर करो। हुआ था पीवाई से, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। मैडम प्लीज देखो, 1 by 1 अपना दोनों मिक्स हो रहा है सारा।
बात सही है, आप हाथ नहीं लगाते, पर बंदे ने हमें पे कर दिया है जो भी हमारी फीस है, सही है ना जी। अब हम उसको छोड़ के नहीं भाग सकते, अब तो या करो या मरो है। तो बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो ये रहता है कि अगर हम नहीं कर सकते तो किसी बंदे से आप रेफरेंस दे सकते हो कि यार मेरे ये मेरा बस का काम नहीं है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है ना। तो वो ये बंदा ये काम कर सकता है, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं ना वास्तु का, तो दूसरे लोग भी लिंक में आ जाते हैं, है ना। तो वो काम उनको दे दें, पर ये उनको क्लियर तो करें कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है। बंधन योग है, बंधन योग में निकल जाता है जी। हाँ जी, वो तो चलो ठीक आई है। आर आई आर निकल जाती है, यूवी निकल जाती यूवी इसमें कर देते है हैं। ना। तो हर किसी का सबकॉन्शियस इतना क्लियर नहीं है ना कि मैंने बिना वो डिब्बी लगाए मैं कर रहा हूँ। हम्म, जैसे जैसे गौरवी जी मेरे को लग रही है, ये बड़ी फ्रेशर सी लग रही है अभी, है ना। तो अगर इनको ऑरा स्कैनर पकड़ा दिया फालतू में, मेरे ये तो घूमती ही रहेंगी बस, कहाँ जाऊं। सही बात है। कि इनको सर मेरा इनको फर्स्ट टाइम है, मैं तो वास्तु की जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूँ, और सर का बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने मेरे को, मैं चार ये अपना ये लेकर मैं बैठी रहती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन सर की वजह से मैंने पूरी डायरेक्शन से निकाली, पूरा अपने घर का देखा। और थैंक यू आपका भी, आपने भी मुझे इतना गाइड किया, सर का तो बहुत बहुत थैंक यू। सर लिटरली बड़े स्वीट है यार। सर जी मक्का लगा रहे हो, रियल बोल रहे हो? नहीं सर सर, सच में गुरु बोल हो रहा हूँ, तो नहीं आप तो सर जैसे नहीं, सर ये सर सच आप में बोल रहे हैं। आप तो मस्का नहीं बेस्ट हो, लगा रहे बेस्ट थे। हो। मतलब मैं सर जी तो आप कभी, बेस्ट हो। सर मैं कुछ बोल मेरे सकता मेरे हूँ? पहले गुरु हैं जिनको मैं मुंह उठा के कभी फोन कर देता हूँ, और ये भी मस्त लगे रहते हैं बात करने, ये करते हैं वो करते हैं। तो सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? सर जी जैसे जी भी सर सर को हाँ जी फोन सर करो, सर बोलिए। फोन पिक जरूर करते हैं, मैं सर कोशिश मतलब करें कि रिप्लाई भी टॉपिक पे करते रहें हैं। प्लीज, मैं इस टॉपिक मैं को अच्छे से अब सर इलेबोरेट मैं करना ये चाहता बोल रहा सर, आपको जो भी नॉलेज है प्लीज डिटेल में बताइए। जिनको पता है उनको ठीक है सर, हम लोग को नहीं पता है। हूँ। सर तो जितना सर आप आपको प्लीज। जरूरी है ना, मैंने उससे ज्यादा बताया है, जी सच जी बता सर, रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, सर उससे ज्यादा सर बताऊंगा मार्क्स तो के आप बारे में, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। नहीं 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 सर सर, इतना मार्क्स के बहुत है बारे सर। में और बताइए। सर ठीक है ना। पीवाई की बात कर रहे हैं वो, उन्होंने पीवाई की बात की है। पीवाई किन्होंने, जो है वो हाँ पिशाच योग होता है, पैरानॉर्मल एनर्जीज होती हैं जिसमें कुछ ये वाला नेगेटिव वाली चीजें होती हैं, उनको कैच करना। तो मैंने मेरे को पता नहीं था, जब मैंने सर से सीखा था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने पीवाई की बात नहीं की थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो मैंने पीवाई यूज कर लिया, तो उसका बैकफायर इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स मुझे हो हाँ गया था। हो जाता तो है जी, उसके कॉर्ड बाद कटिंग नहीं मैंने की थी ना आपने। हाँ, वो मैंने विकुल सर से किया था ना, तो हाँ मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने सर से बात की। सर कहते पीवाई को हाथ ही मत लगाओ, हमें उन एनर्जीज में जाना ही नहीं है। तो उसके बाद हम्म। हमने हाथ ही नहीं लगाया। नहीं पर मैम, फिर मैंने जब भी आप पीवाई चेक करो ना, पहले तो आप प्रार्थना करें कि आप यहीं पे वहां पे बस चेक ही करने आए हैं। आपका उस एनर्जी को छेड़ने का, कष्ट देने हाँ, का या कुछ भी करने का कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। मैंने फिर और सर दूसरा, पीवाई पे स्पेशल किया। उन्होंने कहा कि पीवाई के लिए आप एनर्जीज को प्लेस दें, कि आपकी ये जगह है, आप यहीं रहो, फिर वो उस घर को मैम परेशान नहीं करे। हर बंदे का ना अपना अपना कॉन्सेप्ट है हाँ हाँ। काम तो करने लेकिन का। तो मेरे में क्या है कि मैं किसी को, मेरे में है रेफरेंस में कोई, तो जब भी पीवाई डिटेक्ट होती है मैं अपना कॉर्ड कटिंग करके उनको बता देता हूँ कि जी सर ये आपका केस है, मेरा है नहीं, ठीक है ना। तो वो खुद से वहां पे जाके वो कर लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है फिर वास्तु का काम मैं कर देता ओके, हूँ। मतलब मैं अगर किसी, ऐसी एनर्जी आए तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए। अरे मैडम मेरे से नहीं करना, अच्छा रहेगा। फंसाओगे फालतू में। मतलब अगर आप इन ये एनर्जीज तो को नहीं ये सर, है कर कि लिया जाए, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी थी जो इन्होंने मेरी ट्रीट की है, मेरे को सर बहुत जी हार्डली। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जी एक क्वेश्चन है, ये जी पीवाई जी सर। कैसे डिटेक्ट होता है? क्या है उसका लक्षण? हमको जाना नहीं सर है, लेकिन हमको पता नहीं है ना, डिपेंड हम स्कैन करता है, करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं सर, बहुत सी चीजें होती हैं। और मैं सर ऑन रिकॉर्ड पीवाई के ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करता। अब लास्ट के जो 5 मिनट्स रहेंगे ना, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके पूरी डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर, फिर थैंक अपने यू सर। चक्रास को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये चेक करके? सॉरी सर, आवाज कम आ रही है। अपने चक्रास को चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं? मीन्स चेक सर करके मैंने फिर उसको सब बैलेंस फ्रिक्वेंसीज करना बताई, है तो भी।
उसका अलग सब सर एक फ्रिक्वेंसी बात बताई बताइए। सर, उनका मंत्र एक सेकंड सर, अब रुकिए। चक्रास को बैलेंस करने के लिए सर उनका 7 चक्र हैं, 7 मंत्र हैं, और ऑनलाइन मिल जाते हैं बड़े आराम से। लम वम रम यम हम ओम और अम। ठीक है जी, इनका उच्चारण करें डेली, 10 मिनट निकाल लें अपने लिए, उतने में चक्रा बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। इजी अर्ली प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स 6 to 7 months सब अलाइनमेंट आने में। अगर अच्छा। काम आज शुरू करोगे तब 6 महीने होंगे ना सर। ओके सर, मीन्स वो बैलेंस कर सकते हैं अपने individually। सर बहुत कुछ पॉसिबल है जी, दुनिया बहुत हसीन है, जब तक काम सही से नहीं कर सर रहे, एक मतलब कर रहे हो। सर, जी जी सर जी। एक- जी, ये एक लेकर एंटीना है, जैसे आप इसके बारे में मुझे बता रहे हो, इतना कुछ बताया है। इसमें मतलब दूरी का कोई लेना देना नहीं है, हम कहीं भी बैठे हैं वहीं से हो जाएगा सर सब कुछ। मैंने इंडिया बैठ के जैसे कनाडा में एनर्जी दी, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उसको भी बहुत लिंक बढ़िया सर। दिया था कि तुम आना क्लास में, पर वो आई नहीं। नहीं तो मैं, इसीलिए मेरा मोटिव यही था कि एक लाइव एग्जांपल अपने सामने बैठ जाए। और सर ये जैसे जियोपैथिकल स्ट्रेस है, जी ये जैसे आप बता रहे थे कि एक वाटर की लाइन और एक दूसरी लाइन जो दोनों सर मिलती हैं, तो नमस्ते। वहाँ ब्लैक वहाँ वाटर मतलब स्ट्रीम वो जी भी, जी। हाँ, वो मतलब विकृति पैदा कर देता है, कहने का मतलब वहाँ। जैसे मैंने कुछ सड़कों के किनारे पेड़ देखे जो ऊबड़ खाबड़ से होते हैं और उनके कांटे से हाँ, निकली उनके होती नीचे सर जियोपैथिक लाइन 100% है। है। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपकी घर में अगर कुछ फट रहा है ना, मतलब लेके पर कहते हैं लेंटर फट जाता है, अच्छा अच्छा, तो वो हार्ड कोर जियोपैथिक लाइन होती है। ठीक है। सर आपका हो गया या अभी थोड़ा सा और करेंगे सर, कुछ और थोड़ा सा बताएंगे इस पे? सर ये तो मेरा जो मैंने फ्रिक्वेंसी बतानी थी वो तो होगी, अब तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने क्या सर क्या एक किया हुआ है। एक अगर किसी की जैसे एनर्जी चेक करते हैं हम, फोटो ले लेते हैं और उसके ऊपर इसको रखते हैं, आप सर एक मास्क वो रख भी दो बता दीजिए ताकि और थोड़ा सा क्लियर। हाँ जी, हाँ, इससे वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, किसी की फोटो लेकर जो हम करते हैं, एक वो भी सबको क्लियर हाँ हो जाए। सर, हाँ सर, ये यही वाले मास्क के क्वेश्चन था मेरा, ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, मार्क्स का और क्लियर कर पासपोर्ट दीजिए। साइज फोटो ले लो बंदे की, मास्क को रख दो उसके ऊपर, देन आप उसकी एनर्जी चेक करनी शुरू कर दो, जो भी चीज चेक करना चाहते हो। फ्रिक्वेंसीज आपको मैंने दे दी, वो फ्रिक्वेंसी लें और उसको चेक करते जाएं, और एनर्जी भी उस फोटो को दे दे तो बंदे को पहुंच जाएगी। ठीक है सर ना, एनर्जी कैसे मतलब दी जाती है लेकर एंटीना से? सर वो कोई और टॉपिक है, वो इसमें नहीं लो। वो एक्चुअली क्या है कि एनर्जी देना ही अपने आप में एक अलग चैप्टर है, वो देने लग गया फिर तो हो गया काम। अभी आप बेसिक बेसिक सीख लो सर, उसके बाद एडवांस तो स्टडी जितनी मर्जी कर लो, इसका अंत है नहीं कोई, ये अपने आप में एक समुंदर है लेकर। 1 से लेके सर 17.7 तक रीडिंग है, और हर एक पॉइंट पे अपना काम कर रही है ये फ्रिक्वेंसी। एक एक पॉइंट मतलब 17.0, 1.1, 1.0 अलग है, 1.1 अलग है, 1.2 अलग है, ऐसे करते करते 17.7 तक आना है सर। काम ही खत्म नहीं होता, और इतना इतना रिजल्ट है हैवी हैवी कि क्या ही बताए। सर राइट जी सर। हमें बुक भी मिलेगी साथ में जब भी हम जे लेंगे कि मतलब इस फ्रिक्वेंसी पॉइंट के चार्ट ऊपर मिलता ये है ओनली, एनर्जी इसका चेक कुछ खास नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी का रहता। चार्ट आपको मिल जाता है, कौन कौन सी हाँ जी, फ्रीक्वेंसी जो मेन मेन होती है वो मिल जाता है आपको। हाँ वो सर ये आपसे मिलेगा ना, आपसे लेना है, एक 4-5 चीजें लेनी है सर। देखो हमने जो है एक सूर्य की किरण आपको पकड़ाई है, अब उसको पकड़ के कितनी दूर तक जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको एक राह दिखाई है, चलना आपका काम है, कितनी दूरी पर आप चल सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके ऊपर यूट्यूब पर और वीडियो देखकर भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पर क्या वीडियो देखेंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अब मेरे को ये पकड़ना है, इसी में लाइन में आगे बढ़ना है, तो आपको सही सबसे लगता है, आप कर सकते हैं। सबसे कम जानकारी है सर लेकर जैसे एंटीना की मेरी यूट्यूब पे। प्रॉब्लम थी ना, मेरे आपने मैंने आपको अपना यूट्यूब चार्ट पे भी कुछ नहीं दिखाया है था सर ना, लेकर एंटीना के बारे तो में। मेरे जैसे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है जैसे, उसका कोई अभी ट्रीटमेंट मेरे से नहीं हो रहा, तो इससे हम एनर्जी भी दे सकते हैं ना उस जोन को? बैकफायर कर जाएगी, फायदा क्या है। अच्छा। गलत चीज को मत एनहेंस करो ना, पहले चीज सही करते हैं उसके बाद एनर्जाइज करेंगे। अच्छा। मेरा तो ये मानना है कि ये प्रॉपर है ना, थोड़ी है कि जो तो बंदा कम से कम डंडे 2 से साल करो। आपकी लात तोड़ रहा है, आप बोलोगे एक तलवार लेके काट ही दे। सर बोलिए। हाँ, मेरा तो ये मानना है सर कि आप है ना पहले ठीक से है ना सब 2 साल सीखो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पर आओ। नहीं तो सर क्या सीखने होता है को कि
नहीं तो सही कह रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस पहले के आप बगैर हम कुछ बेसिक करते करो, हैं ना सर, बेसिक क्लियर प्रॉब्लम हो आ गया, जाती उसको है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे आप बढ़ो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। इसका सर जब आप लोग, अभी मैंने बता दिया ना जल्दी जल्दी करके, तो जब आप हाथ में लोगे ना पता चलेगा क्या करना है। सर ये 15-20 दिन टिकता तो ये ही हिलेगा ही नहीं, आप प्रैक्टिस करते रह जाओगे। ये सर सर ऑरा स्कैनर मैंने में तो भी ऐसे ही मास्टर हुआ किया था हुआ मेरे है। साथ में। सर एक्चुअली ये सारी चीजों से पहले कनेक्ट होना पड़ता है हाँ बिल्कुल सही बोल सबकॉन्शियस रहे हैं माइंड मैडम। से। ऑरा स्कैनर मैंने पहली बार हाँ यूज किया था, कुछ नहीं हुआ था। 15-20 महीने बाद उसका यूज शुरू हुआ। हाँ बराबर है सर सर, ये सारी लोग चीजों से कनेक्ट होना पड़ता लोग बोलते एक्चुअली हैं मैं कि ना एक बार पेंडुलम लोग लेके आया था, तो उसको मैंने किया था, तो 15 दिन तक वो कुछ नहीं उसने जवाब दिया, लेकिन फिर जब वो देने लगा तो बड़ी स्पीड से उसने जवाब दिए, और ये बाकी देखो, लोग बोलते हैं कि एलरॉड चलती ही नहीं है। ये देखो 100% दिखाओ। मेरे से काम ही एलरॉड से होता है, दूसरा और स्कैनर चलता है, मतलब मेरे को मजा ही नहीं आता। सर मेरे पास एंड्रॉयड है, लेकिन मैं उसका परफेक्टली नहीं कर पाती क्योंकि मैंने लेने से पहले उसको डाउट किया था कि ये एक्चुअली मुझे वो हाई लेवल फॉर्चुनेट से ये लेना रहा, है। हाँ नहीं वो एक्चुअली इसलिए। और मेरा जीवन में किस्मत ये रही कि मेरा वास्तु का प्रैक्टिस डाउजिंग से शुरू हुआ। नहीं तो ये मैं किस्मत वाला था कि मेरे को सही टाइम पे सही डायरेक्शन, मतलब मीनाक्षी जी इसके बाद आपका, मतलब मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट सही मिल गया, तो मेरे को अच्छी अच्छी चीजें मिलती गई, और लोग भी बड़े अच्छे मिले, जितने ग्रुप में मिले ना मेरे को, मेरा टीम बहुत अच्छा है। तो ये चीजें मैंने शुरू से डाउजिंग कर रहा हूँ, तो 1-1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया मेरे को डाउजिंग करते को, बड़ा कुछ हाथ में परफेक्शन है। मेरे पास 7 चक्रस का डाउजिंग है। जितना मेरा एलरॉड काम नहीं करता उतना मेरे लिए डाउजिंग काम करता है। वो कनेक्शन की बात आती है यहाँ पर एक्चुअली। कनेक्शन एंड योर सबकॉन्शियस माइंड एक एक चीज कभी नहीं है। अगर आप इंटेंशन दोगे तो वो मान जाएगा, अगर आप बोलोगे ना इंडिया जीतेगी, तो इंडिया जीतने की तरफ जाएगा वो। फिर चाहे बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया जीत के घर चली जाए। चलो तभी कहते हैं कि मीनाक्षी जी। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए, जो हम सोचते हैं वही काम होता है। हाँ मीनाक्षी जी जरा आप सामने आइए, जी सर। थोड़ा कैमरा ठीक कर लो प्लीज। मीनाक्षी जी आपकी एनर्जी चेक कर सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। थोड़ा ब्लॉक, 25% एक्टिव है, थर्ड आई चक्र। क्राउन चक्र चेक कर रहा हूँ आपका। क्राउन चक्र अच्छा है जी। आगे चेक चेक कर रहा हूँ। आगे चक्कर अच्छा है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छा है। अच्छा इसके बाद एक बंदा और आना जिसने कुछ रुद्राक्ष माला या कोई क्रिस्टल पहना रहेगा ना। हाँ सर, मैंने पहना हुआ हाँ रुद्राक्ष का। सर मीनाक्षी मेरे जी पास रुद्राक्ष ऐसा है, मैं आपसे बात करने वाली थी। एक टूटा हुआ मैंने कहीं रुद्राक्ष है। पहनी हुए हैं मीनाक्षी सर, जी का मैं कर दूं आती एक, हूँ फिर।
अभी इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बन जाएगा ना। लो सर, मैंने ही पहना हुआ ये कैट आई, टाइगर आई जिसको, सॉरी। निकाल के चेक करते हैं सर। लो जी। रुक जाओ सर, पहले मीनाक्षी जी को कर लें, 3 बार बोल दिया इन्होंने, फिर गौरवी जी भी है। मूलाधार चक्र भी अच्छा है। सर एक बात ऐसे बोलूं? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने ये पहना हुआ है, इससे तो नहीं है ये इफेक्ट? देखो मैम, इफेक्ट तो होता है, पर अब इसको ना निकालना है, ये करने लग गया ना मेरा, बस हो जाएगा काम। नहीं सर, इसे पहनने के बाद मुझे अच्छा फील होता है, मतलब मेरी नहीं, एनर्जी अच्छी होती है। देखो होता है, चेंज होती है, चेंज होता है। मैंने किया है सर फील डे में। मूलाधार चक्र अच्छा है, पैसे पूसे की टेंशन लेते नहीं हो आप। क्या सर? मैं क्या, मूलाधार चक्र अच्छा है, पैसे की टेंशन ले नहीं रहे आप। सर मैं क्यों लूं? नहीं लेती। ऊपर बैठे हैं ना सर देने वाले। चक्रा बता देते हैं बंदे की प्रवृत्ति क्या है। हाँ हाँ सर, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सर ये जो पैसों की प्रॉब्लम या टेंशन होती है, इनका क्या मूलाधार ब्लॉक होता है या डिस्टर्ब होता है? सर ब्लॉक भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है, डिपेंड करता है कितनी प्रॉब्लम। मणिपुरा चक्र से कनेक्शंस है ना इमोशंस का, तो मैम पर फाइनेंसिस रूट से आते हैं ना, फाइनेंसेस तो रूट से आते हैं। तो इनका रूट चक्र ही तो उन्होंने बताया टेंशन था। की बात की थी ना, मैं तब बोल रही हूँ। उन्होंने हाँ टेंशन की बात की। जिनके लेग्स पेन रहती है, रूट चक्र ब्लॉक है। अनाहत चक्र भी अच्छा है जी आपका। करणदीप जी, अब एक बात छोटी सी मैं बोलता हूँ कि जी आप जो भी आपने इससे पहले एक स्वर विज्ञान का लिया था, जब हम रेमेडीज करते हैं तो उसमें स्वर विज्ञान का कैसे यूज करते हैं, एक थोड़ा सा नटशेल में थोड़ा सा बताएं, ताकि क्योंकि हमारा वास्तु का बैच है, रेमेडीज करते हैं तो उनका एक प्लस हो जाएगा। वाटर जोन की एक्टिविटीज, सगुन में लेफ्ट स्वर, मतलब अपना नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट ईस्ट तक लेफ्ट स्वर सगुन में, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक राइट स्वर सगुन में, और उसी हाथ से। जैसे साउथ ईस्ट में दिया जलाते हो ना, ज्यादातर लोग कैश चाहिए जी, साउथ ईस्ट में दिया जला दो कॉपर का, राइट और रॉन्ग? 100% राइट। राइट सर। तो राइट स्वर यूज करें, सगुन करें, फिर दिया जलाएं, फिर देखें रिजल्ट। और लोग बोलते रहते हैं ना जी, अरे हाँ, और सबसे बड़ी बात, जितने भी रेमेडीज करनी है शुक्ल पक्ष में करें, कृष्ण पक्ष में कोई भी रेमेडी ना करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। कृष्ण पक्ष में ज्यादा काम नहीं बनता, जितना काम करें शुक्ल पक्ष में करें। वास्तु वाले बस 15 दिन काम और 15 दिन एनालाइजेशन, ये काम रखो। कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, एनालाइजेशन शुरू कर दो, क्या क्या होगा वहां पे। शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, सबके घर में धावा बोल दो, आ गए क्रिस्टल पिरामिड सब लेके। मीनाक्षी जी अच्छे हैं चक्र आपके, क्यों टेंशन हाँ ले रहे हो? सर। नहीं नहीं सर, मैं तो यही पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल ठीक है ना सब? बहुत ऐसे ही मस्त है जी, चले? पैसा बहुत है। हाँ, सर भगवान की मेहर है ये तो। अरे भगवान की कामना है कि आपको अब अगले साल फॉर्च्यूनर लो, और ब्रांड न्यू। हाँ सर, बस दुआएं हैं बस भगवान। ये ना, अब ये मत कहना कि मर्सिडीज खड़ी है अब साले तू अब तू फॉर्च्यूनर क्यों लेके दे रहा है। नहीं नहीं सर, इतना नहीं, बस सब अच्छा रहे सर, इतना ही बहुत कामना है अच्छा है मेरी। जी, बहुत अच्छा है। आपका जो थैंक यू चक्र है ना अच्छे हैं, थोड़ा बहुत है माइनर सा, वो हर किसी के जीवन में रहता सर, वो तो होते हैं आप दोनों। है ना। थैंक यू सर। तो हाँ, गिरिराज जी एक मिनट पहले, वो क्या नाम, गौरवी जी किधर गए? पहले सर का कर दे सर। सर का सर बोल रहे थे या ना, उन्होंने आओ बोल। सर। हाँ जी। वो किसलेट हाथ वाला में दीजिए मूवी है सर, ऐसी। हैं निकाल दो सर, एक मिनट रखे रखो सर, पहले चेक करते हैं। मैं वैसे एनर्जी जनरली चेक कर रहा हूँ सर, अब एनर्जी आपकी।
सर ये कोई सर है, इन्होंने रियलमी 1 लिखा हुआ है, ये प्लीज अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। करणदीप जी मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। कर लिया सर, कर लिया। सिक्सटीन पॉइंट सिक्स आ रही है सर अभी। अब आप ब्रेसलेट निकाल के थोड़ा सा साइड में रखो, दोनों। दूर रख दिया निकाल के, अब सिर्फ एक ये धागा बंधा हुआ है और वो कुछ तो फिर नहीं। कुछ नहीं कर सकते उसका। उसको निकाल के मैंने दूर रख दिया अपने से, कम 1 फुट दूर। दोबारा चेक कर। ज्यादातर अच्छे गुरुओं की ना एनर्जी 17 के पास जाती ही जाती है, 16 प्लस जाती है। पर 11 से कम हो गई। दोबारा पहन लो। आप पहनना, 1 मिनट रुक जाओ सर, रुक जाओ रुक जाओ, प्रॉपर करने दो ना। टेन पॉइंट सिक्स। थोड़ी सी और डाउन। थोड़ी 6 पॉइंट डाउन हो गए सर, बहुत ज्यादा। नहीं अभी पहले 11 पॉइंट आई थी ना, 10.6। 16.6 आ रही थी सर, 16.6 आ रही। कहने का मतलब पहन ले वापिस। बहुत हेल्प कर रहा है आपको, पहन के रखो। सर सर पहना होता आपने मुझे कहा तभी उतारा। मुझे भी लग रहा है मुझे भी हेल्प कर रहा है क्या सर? मैडम करता है जी, अच्छी चीजों मैंने के है लिए तो ना? बिल्कुल कुछ हेल्प भी नहीं करेगा। पहना है, सर मैं मेरी नोटिस करती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, इसे पहनने के बाद मुझे नहीं, बड़ा अच्छा फील होता है। ये क्या पहना देखो जी, हुआ आप लोगों ने, पहना ये मैंने कौन सा भी कुछ मेटल नहीं है? है, सही बताऊं। हाँ, मैंने कोई मैंने रुद्राक्ष कोई पहना है मैं। स्टोन नहीं पहना है, कुछ भी नहीं देखो जी, है, कोई मैं क्रिस्टल स्टोन्स भी नहीं। सेल करता हूँ, रुद्राक्ष भी सेल करता हूँ, खुद मैंने कुछ नहीं पहना है। बाद में अच्छा, मत कहना कि खुद पहन नहीं रहा। हमारे रिलीजन में हमें ये चीजें हम नहीं मानते हैं, मतलब मानते की बात नहीं है, मतलब हमें सिंपल रहना ज्यादा। तो इसलिए मैं अपने चक्रास पे काम करता खुद नहीं जानता सर। ये सर ये सब कैसे एनर्जी को भी सूट होना चाहिए। हूँ। एक्चुअली हाँ 7 चक्रास पे अगर हम काम करेंगे ना, तो एनर्जी वैसे ही इनहांस होती है, तो सारी चीजों की तो सेकेंडरी में आते हैं। बस ये सर सबसे बड़ी लेकिन चीज। हमारे डेली में हम लोग कितना भी कोशिश कर ले पॉजिटिव रहने का, लेकिन हम चक्रा नहीं कर पाते ना फैमिली में, तो इसलिए अगर हमें इफेक्ट कर मैडम रहा है तो 10 मिनट अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ऑफिस में जब बैठ जाता है ना, जब चलो 2 मिनट कोई जॉब खत्म हो गई, अब 2 मिनट फ्री बैठना है, उतने में कर लो। ठीक है। ओके सर। वैसे ये सर कौन अगर ये सा, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें सूट कर रहा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव दे रहा है फिर तो फिर सोचने वाली हाँ बात हो जी, जाएगी। ठीक है सर, 10 मिनट अपने लिए निकालेंगे। थैंक यू सर। अभी बिल्कुल जरा निकाले मेरी जी। चेक करिए। हाँ जी, हाँ जी, सर आओ वो जी, सामने आओ। रुद्राक्ष की माला मैंने पहने हुआ है। गौरवी जी सामने आओ जरा। गौरवी जी सामने आओ, अपना एक बार हेलो हेलो बोल दो, वीडियो सामने आ हाँ जाएगी जी, ना। हाँ जी सर, हेलो हेलो, हाँ 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 आ जी। गए आ गए आ गए। सर मैंने कोई ब्रेसलेट कुछ नहीं पहना है, खाली। यस। एक कड़ा है जी गुरु जी का, बस।
थर्ड आई चक्र, अखा खोल लो जी, कुछ नहीं होता। थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है जबरदस्त। यार मैं कहना रहने देते हैं। ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਸਾਰੇ नहीं, डाउन डाउन जाने। रुक जाओ, अब रुक जाओ आप, लेट मी हेल्प यू आउट। आज्ञा चक्र भी ब्लॉक्ड है। अरे यार क्या ही कर रहे हो है? सर आपको पता है मेरे लाइफ का कौन सा फेस निकला? देख, हैगा चल रहा है, स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेटेड है। मूलाधार चक्र भी ब्लॉक्ड है जी, सारे ही ब्लॉक्ड है, क्या ही कर रहे हो? अरे सर कहाँ से आ गए आप, क्या कर रहे हो भगवान जी? हाँ जी अरे अलग ही सर, लेवल है आपका, हाँ सर। अलग ही लेवल, क्या ही कर रहे हो, बगले दिखाई जा रहे हो। नहीं, अलग, मैं राजस्थान से हूँ सर सर। मैं अभी चेक करना। गौरवी जी, हाँ करता हूँ सर। गौरवी जी किधर है? हाँ जी सर। हाँ हाँ, अनाहत चक्र ठीक है आपका। मणिपुर चक्र ब्लॉक नहीं हैगा पर एक्टिव भी नहीं हैगा। थोड़ा अपने उत्ते काम करो, अपने चक्र वास्ते काम करो, तुम ज्यादा लोड है। ते रेखा जी हो सके तो मैम को गाइड करना प्लीज। हाँ सर बिल्कुल मेरा सर, भी चेक श्योर कर दो। श्योर श्योर। सर मेरा भी सर चेक मेरे कर दो। पास सर मेरे पास रेकी ग्रेड बॉक्स है, उसमें भी हीलिंग कर सकती हूँ, नो डाउट। जी जी जी। सर एक बार मेरा भी चेक कर दें। कौन? अजय जी बोल रहे अरुण हैं? सर मेरा भी चेक कर दो। युगल किशोर बोल अरे रहा हूँ। ऐसे तो सबका हो जाएगा भाई, बहुत लंबा काम हो जाएगा। सर एक बार कर दो। 7:30 हो गए। सर रुद्रा आज सर जी, आज किसी को कुछ नहीं पता चला, 7:30 तक हो गए। पहले 7 बजे भी ऐसे देखते थे, 7 बज गए। नहीं वाकई बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी मैम, बहुत सर अच्छा मेरा बताया सर। एक कर दो बस। सर मेरा 2 लोगों को लेता हूँ जी, जो पहले स्क्रीन आ गई। अब देख लो कौन आएगा। सर सर पहले मैं मैंने मांगा था फर्स्ट। कौन सर जी? मैं अजय जी? धीरज। परम जी, अजय देवे सर। परम अजय देव है ना? पहले ही मांगा था हाँ सर, अजय आपने। देवे। सर मेरा हाँ। अरे रुक सर जाओ सर, मेरा रुक जाओ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? पहले फर्स्ट मैंने मांगा था। हाँ सर हो रहा है आपका, मैंने स्क्रीन लॉक कर लिया, अब कोई नहीं सामने आ पाएगा। अच्छा है सर, थर्ड आई चक्र बहुत अच्छा है। क्या चेक कर रहे हैं सर? क्राउन चक्र चेक कर रहा हूँ जी। अजय जी इंट्यूशन वगैरह होते हैं क्या आपको, छोटे मोटे? हाँ सर। कुंडली नहीं प्रैक्टिस किया था सर पहले। हाँ सर जी, किसका कर रहे हैं आप? अजय देवे। सॉरी। और वो इंट्यूशन सर हो रहे हैं, छोटे हाँ मोटे सर, इंट्यूशन हो जाते हैं क्या आपको? हो जाते हैं सर, और सच भी हो जाते हैं। हम्म। इंट्यूशन हो रहे हैं फिर भी चक्रा चेक करवाए जा रहे हो, वाह मेरे भगवान। नहीं सर, थोड़ा इससे ऊपर तो कुछ क्या ही होगा, भगवान आपके साथ खुद बैठे हैं।
कॉन्फिडेंस जैसा थोड़ा दिक्कत है, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत बहुत मीन्स कंफ्यूजन वाला बहुत काम है। यहाँ पे सबसे अच्छे चक्र आपके आ रहे हैं। तो रुद्राक्ष की माला पहनी उसकी वजह से तो नहीं? जब भगवान शिव खुद आपके साथ हैं सर, एक बात समझो, आप रुद्राक्ष नहीं चुनते, रुद्राक्ष आपको चुनता है। चाहे आप जितना मर्जी पे करो, रुद्राक्ष तभी आपके पास आएगा जब उसकी मर्जी होगी, और वर्ल्ड में कहीं भी हो। अगर आपके पास है रुद्राक्ष तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझो। सही बात है सर। सर मैं रुद्राक्ष के बारे में काफी ढूंढ रही थी, अच्छा वहाँ पे मिल गया। और मैंने 10-10 रुपए में उज्जैन से रुद्राक्ष लाई, वो भी अक्खे वाले पूरा। मैडम रुद्राक्ष जब जन्म लेता है ना जी, तभी अपना उसको पता होता है कहाँ जाना है, और उस बंदे के पास पहुंचेगा पहुंचेगा। चाहे अब वो बंदे की क्षमता है, चाहे 1 करोड़ में ले, चाहे 10 रुपए में ले। मूलाधार चक्र चेक कर रहा हूँ, मूलाधार ब्लॉक्ड है। ओके सर। रूट चक्र पे आप लम मंत्र पे काम करो सर, बाकी आपके चक्र अच्छे हैं। यही ना कैश बोला था, देखो मूलाधार आ गया। हाँ हाँ सर। तो उसमें वो टेंशन वेंशन वाली भी बात होती है, तो वो भी सेम ही होता है? अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं अपने मतलब काफी फ्रेंड से पूछता हूँ, कौन कौन नॉर्थ ईस्ट से सताया यहाँ पे आया है? मतलब नॉर्थ जितने ऑकल्ट में आते हैं लोग, सबके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई इशू रहा होता है पास्ट में, तो वो उसको ढूंढता, आंसर ढूंढते हुए इधर आ जाते हैं ऑकल्ट में। सर मेरा था। मेरा भी 90% लोग निकले। सर मैं मेरा खुद तो नॉर्थ पता ईस्ट सर मैं खुद मैं नॉर्थ जहाँ ईस्ट भी वाला रही, हूँ। मेरे हर घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम रही। अरे मैम, मैं खुद नॉर्थ ईस्ट का सताया हुआ था यहाँ पे आया। सर मुझे नहीं पता मैं कैसे आई, पर मेरा तो कुछ और ही है, आपको पता होगा। मैडम 90% बोल रहा हूँ जी, 10% वैसे भी कुछ कुछ की डेस्टिनी, वैसे ये तो डेस्टिनी ही खींच के लेके आती है हाँ नॉर्थ ईस्ट। डेस्टिनी ही लाई है सर, ये तो मुझे पता है। क्योंकि कुछ लोग मतलब ज्यादातर लोगों को अपने काम में ही व्यस्तता रहती है कि हमने तो यही करना है, तो डेस्टिनी रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्ट खराब करके। हम्म। तो बंदा परेशान होता है, सोल्यूशन ढूंढता है, वो इस लाइन में आता है क्योंकि उसको इस लाइन में सर्व करना है। यस सर। ठीक है ना? और सर देखो कोइंसिडेंस, गुरु की ही दशा शुरू हुई और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई। लो जी, और भगवान की कृपा देखो, फिर तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत सफलता मिलेगी इस काम में। बस आप शिव जी से प्रार्थना करना कि आपको मार्गदर्शन करते रहें। सर एक चीज और है मेरे साथ, मतलब मेरे को इंट्यूशंस हो जाते हैं बहुत बढ़िया वाले। मतलब क्या कृपा बात है! है, सही में शिव जी की बहुत कृपा है सर। अरे मैडम क्या ही बताएं, ये काम ही मतलब ये है। आप जहां मर्जी भाग लो, अगर आपको ये काम करना है तो आपको करना है बस। इंट्यूशन कभी नेगेटिव होती है तो वो कैसा होता है? सर आपके सर एक सारे मेरा चक्र भी ठीक है जी, चेक सिर्फ आपका एक रूट चक्र खराब है, उस पर अगर काम कर लीजिए पैसे का सेटिंग हो जाएगा। ओके सर। मेरे को बाबा जी बना के बैठा दिया है। नहीं नहीं सर सर, मेरा आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। सर आप बहुत हेल्पफुल रहे हो सर। अरे सर, थैंक यू सर, जो बहुत आता है जी। हेल्पफुल रहा आपका सर सेशन। मैं बस सर मेरा अपना जी 10 मिनट्स निकालूं सर, बाकी ओवरऑल मुझे किसी चीज पे करना है क्या? भगवान साथ बैठे हैं जी, हमें टेंशन लिए जा रहे हो। थैंक यू सर। सर एक बार सर मेरा भी एक चेक कर देंगे? कौन सर एक कौन है जी? मिनट, सर स्वर विज्ञान ठीक है, का मैं पेन आगे, निकाल दूं। सर हाँ जी, स्वर कौन? विज्ञान के बारे में बोलना चाहूंगी मैं। जो आपने वीडियो लास्ट टाइम क्लास लिया था, वो वीडियो देख ली मैंने। उसके आगे का और अगर एक बार क्लास लेंगे तो बड़ी कृपा होगी सर। बड़ी क्लोज हूँ मैं स्वर विज्ञान के, लेकिन सही मास्टर नहीं मिल रहे मुझे। सर हमारे सेशन मैं का भी आप देखूंगा जी, स्वर ट्राई विज्ञान का करूंगा। क्लास ले लें। हाँ जी, हमारे सेशन का भी स्वर विज्ञान का क्लास लें।
मैम वो रिकॉर्डिंग सुन लो, सेम वही चीज है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, मैं तो कुछ नवा और दस भी नहीं सकता ना। मैं तो कोई सिलेबस भी नहीं बनाया। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਲਿਖੇ। ओके। मैं तो प्रैक्टिस मतलब मैं मुझे ना वो टीचर वाला काम भी आता नहीं, तो मैंने बिना सिलेबस बनाए जो कुछ आता है सब बस नोट किया और अब बताने बैठ गया। सर लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप एक ये बहुत अच्छा होता है कि एक्सप्लेन हर करते हैं। चक्र की थैंक यू जी। हर चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर चक्रा जो की फ्रिक्वेंसी है, हर चक्रा का अपना काम है, और जैसे जैसे एक्टिवेट होते जाते हैं आपके घर का वास्तु आपसे इफेक्ट होके अच्छा होने लग जाता है। अच्छा चक्रास के ऊपर हर बंदा काम करे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अगर बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छा हो जाएंगे। अगर बड़े हैं तो काम में मन लगेगा। जो भी कर रहे हैं, मतलब क्या है कि प्रेजेंट में रहना सीख जाओ। सही बताओ, क्योंकि हम लोग जीते फ्यूचर में है, दिमाग पास्ट में होता है और काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, तीनों गड़बड़ हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग चक्रास पे काम करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स रहती है वो आ जाती है, उस टाइम हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मोस्टली होता है, लेकिन मुझे कार्मिक जो कार्मिक है ना जी मैम, कार्मिक के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके नहीं नहीं, अभी कर्मिक का नहीं, अभी जस्ट प्रेजेंट का ही है। देखा जाए ऐसा अच्छा कोइंसिडेंस हो जाता है कि एकदम से आ जाता है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, तब हम नेगेटिव हो जाते मैडम, ये यहाँ पे लेट गो टेक्निक काम करती है ना आपकी। हैं। यस ओके। आपको देखो पकड़ के नहीं रखना है, आपको पानी की तरह छोड़ो। अगर आ गया, अगर विचार आ गया तो उसको बहने दो, क्योंकि अगर एक विचार आया तो दूसरा भी आएगा। आता है। यहाँ पे सब अडल्ट्स है ना। सर एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर प्लीज। सोमनाथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। पीवाई के सर बारे में बोला था सर आपने। सर एक जो वो स्कैन वाला एक और ले रहे थे, आप बोल रहे थे सर, लेंगे? सर हाँ ले लेता हूँ सर, किसका ले लो बताओ। सर मेरा ले लो एक। मेरा ले लीजिए और सर। हमारे गुरुजी का भी थैंक यू, जिन्होंने ये सेशन रखा, और ये मतलब इनका बेस्ट पार्ट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी मतलब मौका दे रहे हैं कि वो भी एक्चुअली आगे सच आकर अपनी बताऊं, इंफॉर्मेशन शेयर मैं करें। तो लेकर सुबह किसी सुबह को सर संडे का सिखाता तो नहीं। सरप्राइज गिफ्ट हो सर गया। तो बड़े ही अलग चीज है जो हमें मिले हैं लाइफ में, सोचा नहीं था सर भी मिलेंगे हमें आगे, मैंने तो नहीं ये सुबह सोचा। सुबह बात ही संडे का इतनी ये सरप्राइज बात गिफ्ट ही हो नॉलेज, कुछ गया। अलग लग रही है। सर बहुत ही नॉलेज और फ्रेंडली है ना, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है सर के साथ ना, कि जो सर दे देते हैं हमें वो सीरियसली। नारियल है, नारियल नारियल है। हाँ सही कहते हैं, सही लेकिन बताऊं, मुझे सर का सॉफ्टनेस ही दिखता है, मुझे सर का नहीं दिखता रूडनेस, जैसे सब सर कहते हैं। हार्ट नेचर अरे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है सर सर। आप म्यूट हो मैं जी, वही सोमनाथ एक्सेप्ट सर आप करती म्यूट हो। हूँ। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो थी। सर देखो, हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप अगर हमारे बस साथ जुड़े हो तो निश्चित बात है आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं भी आगे पढ़ा सकता हूँ, मैं भी आगे सेशन ले सकता सच हूँ। बताऊं, मैं किसी को लेकर सिखाता नहीं, क्योंकि ये मेरा वो पार्ट है जहां से मैं मेन अर्निंग कर रहा हूँ, मतलब वास्तु में। ठीक है, तो मैं, सर ने एक बार बोला मैं ना नहीं करता सर को, मतलब सर के साथ मेरा रिलेशन ऐसा बन गया है, मैं ना ही नहीं करता। मतलब जब मैंने पहली बार कॉल की थी ना, मेरे को लगा ही नहीं मैंने सर से बात की, मेरे को लगा कोई मित्रगण है, तो तब से मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ। और हम लोगों की बातें काफी लंबी चली जाती हैं जब भी फोन होता है, यूजुअली नहीं होता, पर जब अगर कर लेंगे तो 1-1.5 घंटा तो गया समझो। तो किसी के साथ दिल मिल जाता है उसको ना नहीं कहा, मतलब पंजाबी में एक चीज है जी, जिथे बोलिए जी उत्थे कहिए की, मतलब जहां जी बोलना है वहां मतलब क्या क्या कहें, जहां जी बोलेंगे वहां हाँ ही कहेंगे। हाँ सर मैंने एक सर। और यूट्यूब पे देखी जी, सॉरी, यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, उसमें एक जर्मनी ये बताया एंटीना। हाँ सर एक्मोस वाला। हाँ जी, तो वो हाँ बोल रहे वो थे कि ये नकली है और इंडिया में नकली बिक रहे हैं और ये ओरिजिनल है, तो सर सेम है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2500 वाला, और मेरा यही देश का घोड़ा है, मैं यही चलाऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है ना, 25,000 सर कौन मेरा लगाएगा ले सर? लो। और ये सर एंटीना सर डाउजिंग, सोमनाथ सर से मिल जाएगा ना हमें? सर मिल जाए आराम डाउजिंग से सर। मिल जाएगा मैडम, जितनी आप भी मेरे से लो ये चाहे भी करण जी से लो, कहीं से भी लो, दोनों से में मिल जाएगा।
मेरे नहीं से सर 3000 आपसे लेना मिलेगा, आप सर पे से ट्रस्ट है। 2500 का। अगर मेरे से लेना है मेरे को ऑर्डर कर देना, मैं सर को ऑर्डर करके आगे भिजवा। सर जितने मर्जी लो। सर हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे, अगर बिजनेस करने के लिए बैठे होते तो मैं पहले दिन से ही बार बार बोलता कि प्रोडक्ट मेरे से लो, जहां आपका दिल करे आप वहां से लो। अरे सर, अभी रिसेंटली आपने एक ऑर्डर प्लेस करवाया, मैंने क्या करवाया था? मैंने उसको साफ ही बोला मेरे से लेना है तो 3000 का मैं सोमनाथ सर से ऑर्डर कर देता हूँ, अगर सर से लेना तो वहाँ 2500 से ले लो। मेरा काम नहीं है सर सेल करना। सर देखो मैं भी नहीं बोलता, अगर कोई ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिसको जहां से अच्छा लगता है वहां से लो। बिल्कुल सर। तो क्या कह रहा था मैं? सर एक मेरा ले ले। सर आप ले लो पर्सनल कॉल आप। कर लेना, आप पर्सनल कॉल कर लेना, नंबर है ना, सर से ले जी लेना जी नंबर। सर क्योंकि पीवाई अगर के ये बारे कर में दे बोलने तो जी सर, रिकॉर्डिंग बंद पीवाई करो पीवाई प्लीज, फिर से सर पीवाई आपका का भी ले कॉन्टेक्ट लो। नंबर भी दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया सर मैंने, जब बंद आपने कर दो थैंक यू सर, बोला बंद था कर मैं दो। रिकॉर्डिंग ऑन कर नहीं दी। नहीं, बंद कर दो सर। रणदीप बंद सर एक कर बार मेरा देखिए, चेक करेंगे। सर एक मिनट सर, अब एक पर्सनल मिनट सर, कॉल आप कर पीवाई लेना। पे बता रहे हैं। हाँ जी जी सर, जी पीवाई का बताओ। एक मिनट जरा, फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ, रुको जरा। जब भी लेकरेंटीना। सर जर्नल आई है। सर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, पीवाई टॉपिक को छोड़ दीजिए प्लीज। चलो जी, आज मैंने लेकर के बारे में बताया, कुछ और डिस्कशंस भी की, और हमारा सेशन कब 2 घंटे का हो गया ये पता नहीं है। थैंकफुल टू यू ऑल जो मेरे साथ इतना सपोर्टिव रहे, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो आज की सर सेशन आपको को हम थैंक यू। एंड कर सकते हैं। यस जी सर, जी जी थैंक बिल्कुल यू सर, सो थैंक यू सो मच। मच थैंक सर। यू थैंक यू सर, सर। थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू करण सर। राधे हेलो, राधे। वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। और सर मैं थैंक अपनी यू कोशिश सर। करूंगी कि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपने बोला था ना, संडे को, ये है कि संडे को मैं कर दूंगी, है ना, जब भी टाइम मिला मैं लेकिन मोबाइल मैडम के करना करना ऊपर। ऐसे है कि वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दी जाए, ये नहीं कि आए हाँ थोड़ा सा जी, बता। नहीं नहीं सर, जितना मेरे से हुआ मैं करूंगी। हाँ, नॉलेज ऐसे हो जो सबके काम आए। ठीक है जी जी। सर, डेफिनेटली। सर नेम ओके। करेक्शन का भी अभी एक सर का नजर आ रहा है, उन्होंने अपने नाम के अंदर डबल ए डाला हुआ है, कुमार। तो आई रिक्वेस्ट कि उन्हें बोल दे कि डबल ए कट करके सिंगल ए पे लेकर आए। अजय लिखा हुआ है, दीपक, है ना, कुमार, KUMAAR। यार सर दिस इज नॉट दलजीत गुड। कौर, पता नहीं अगले ने कितने पैसे लाए होने हैं। कोई नहीं सर। सर कोई नहीं, नहीं, जब हम कुछ सेशन ऐसा लेंगे ना, नहीं है। हम सर हम मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नाम का स्पेलिंग ठीक है? नहीं वो मैम, डबल ई है, डबल ई इज नॉट गुड फॉर यू, इसको तो कट एक कर हटा दे। दें, एक हटा दें। मैं नेम करेक्शन के ऊपर भी क्लास ले लूंगी फ्री हाँ में, हाँ मतलब मैम, आप जितना लेना। मेरे से होगा ना, नेक्स्ट संडे को मैं वो भी आपको 6 बजे इन्फॉर्मेशन आपका दूंगी। सेशन कर देते हैं। हाँ जी, मैम का कर देते हैं सुबह ठीक मॉर्निंग। है ना, नेक्स्ट संडे मैडम का हो जाएगा। सही है, तब तक मैम कुछ प्रिपेयर कर लेंगे, नोट्स वगैरह जो करने हैं और करना हाँ, है। जब तक मैडम का टाइम है अगले वीक हम उसको उनका कर लेंगे। ठीक है जी। सर मैं और हम भी मोबाइल तैयार का रहेंगे। करवा दूंगी, मोबाइल का ज्यादा आ रहा था। जिसका मर्जी आप कराइए, जो सबके काम है, टॉपिक आपकी मर्जी मैम का। जैसे हम स्पेलिंग करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स में भी करनी होगी सब जगह? नहीं, जरूरी नहीं होता नहीं है ऐसा मैम कि नहीं है जी, उसको ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं में है, करें, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट ऐसा की होता जरूरत है नहीं कि है। डॉक्यूमेंट्स में हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये है कि उसकी डेली, वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे सकते हैं, है ना, डेली उसको में अपना सिंपल कर लिंक लें। कर। हाँ हाँ, वो मल्टीमीडिया आपकी में, मल्टीमीडिया में जी। होगा 41 डेज सर 53 कितना भी है ना, वो तो बस यूनिवर्स को एनर्जी देनी है और आपको वो ब्लेसिंग देगा। चलो थैंक अब यू। सेशन को एंड करें, ये तो चलता ही रहेगा, एंड ही नहीं हाँ जी होगा, सर। जी 2 जी घंटे का 3 और घंटे हो फिर आज जाएगा। सर आपसे 3 फिर घंटे हो आज जाएगा। को बात करने का मौका मिल रहा है आपसे। हाँ सर। अब तो आराम से रोज बात कर सकते हैं, रोज सुबह होते हैं, ये तो है नहीं हम बात नहीं करते या क्वेश्चन नहीं पूछते। बस बस जॉब पे जाना होता है ना, 7:30 बजे मुझे ठीक है निकलना जी। होता है। वो आपकी बात ये, तभी हमने संडे को रखा है कि पता है कि 7 के 8 तो बजेंगे, 8 बज गए। पहले फ्राइडे का था आज ना भी सर, इलेक्शन ड्यूटी तो है, संडे बस हो 9 गया। बजे निकलना है सर इलेक्शन ड्यूटी के लिए। चलो कोई बात नहीं, अगले थैंक संडे यू से सर आपका। और भी बातें कर लेंगे। सुबह 6 बजे का टाइम मैम इसलिए का संडे को सब फ्री होते हैं और सब मैम का आराम से रहेगा नेक्स्ट कर संडे। सकते हैं। सर कईयों ने शादी पे जाना होता है सुबह सुबह, स्पेशली जो पंजाब से हैं। कोई नहीं बात नहीं, उनको शादी भी जाने दो, क्योंकि वो मैडम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि सरदार जी में संडे को सारे सब मिल लेते हैं और संडे को दोपहर में शादी करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं शादी में जाना होता है। उनके मुहूर्त संडे को निकलते हैं, सब इलेक्शन फ्री वाला हैं। की शादी है सर, अभी जितने पॉलिटिशियन है उनकी शादी ही है। कुछ दूल्हा बन जाएंगे, कुछ रह जाएंगे।
चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बार। आपका नंबर है, फिर आप सेशन लीजिएगा, ठीक है जी। कोई बात नेक्स्ट नहीं संडे सर, को आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप दोनों की ब्लेसिंग चाहिए सर। विदाउट बोथ ऑफ यू आई एम नथिंग। आप देखो जी, दोनों की ब्लेसिंग करना चाहिए। आपने, बोथ ऑफ हमने माय सिर्फ गुरु। करना आपने, हमने सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि सबको फायदा हो, ठीक है जी। थैंक यू सर। हाँ जी, ओके थैंक जी। यू सो मच सर। और थैंक यू। जिन्होंने मिस कर दिया वो ये हम यूट्यूब में डाल देंगे, जो एरिया काट दिया वो काट दिया, बाकी पूरी लाइव यूट्यूब पर आ जाएगी। नहीं सर, वो डिस्कशन ना लाइव डालनी भी नहीं चाहिए। सर वो मैंने क्या रिकॉर्डिंग, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी थी। आपने कहा नहीं मैंने सही, रिकॉर्ड कर दी, आपने सुना होगा, स्टॉप कर दी, फिर दोबारा स्टार्ट करिए। नहीं सर, करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली ना। अगर ठीक है कोई सर, भी मतलब फ्यूचर में भी सर कोई है ना अपने जो स्टूडेंट हैं, तो रिकॉर्डिंग पे मत डिस्कस करना है ये। ठीक है जी। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं नॉर्मल अपनी क्लास में। ओके सर, राधे थैंक यू। राधे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। बाय बाय।